नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक छोटी सी हीलिंग यहाँ पर। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है घर परिवार के इर्द गिर्द, वो इसी क्षण सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the center. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। दोस्तों, मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में धन सम्मान सुख समृद्धि हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए, इसी के साथ अब हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज एंजल्स एंड सिस्टर्स आपको क्या मैसेजेस इन कार्ड्स के थ्रू शेयर करना चाहते हैं। लेट्स फाइंड आउट, लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। चलिए देखते हैं आज आपके लिए सबसे पहला कार्ड क्या इशारा लेकर आया है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहला कार्ड आया है 3 ऑफ कप्स। एक बहुत पॉजिटिव ऊर्जा के साथ शुरुआत हो रही है। और इसी के साथ अब हम देखते हैं आज का दूसरा कार्ड जो आया है 9 ऑफ सोर्ड्स। ऑल राइट, देन थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज 9 ऑफ कप्स। और इसी के साथ आज का जो फोर्थ कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड्स। ऑल राइट, तो ये रहा आज का कॉम्बिनेशन और ये रहे आज के चारों कार्ड्स। तो एक एक करके हर कार्ड को हम गहराई से समझने का प्रयास करेंगे और आई होप आपको सारे के सारे कार्ड्स विजिबल होंगे प्रॉपरली। आई होप इट्स क्लियर इनफ। तो शुरू करते हैं दोस्तों, इस पूरी स्प्रेड की जो ऊर्जा है उसको अगर ध्यान से देखूं मैं, तो यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बदलाव दिखाई दे रहा है। शुरुआत में लोगों की बातें, फिर अंदर का स्ट्रेस, उसके बाद मन की इच्छा और आखिर में एक ऐसा डिसीजन जहाँ सामने वाला खुलकर कदम उठाने से पहले बहुत सोच रहा है। कुछ ऐसी ही स्थिति निकल के आ रही है जब मैं इन चारों कार्ड्स की ऊर्जा को देख रहा हूँ। और यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको लेकर ऐसी खबर उड़ी है कि सामने वाला जो भी व्यक्ति है, जो भी लोग हैं, वो अब लड़ाई नहीं बल्कि सुलह करने की सोच रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा रास्ता निकले, कोई ऐसा सॉल्यूशन निकले। ये जो भी मैटर है आपके जीवन में अभी चल रहा है, चाहे पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, इसमें जो भी आपके अगेंस्ट लोग हैं या जो आपकी बात नहीं अभी तक सुन रहे थे, नहीं मानने को तैयार थे, फाइनली कहीं ना कहीं अब उनके बीच इसी बात को लेकर डिस्कशन हो रही है कि कैसे ना कैसे करके इस मुद्दे को सुलझाया जाए। यानी कि जो मामला है वो अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन जो ऊर्जा है वो पहले जैसी अग्रेसिव भी नहीं मुझे दिख रही है यहाँ पर। जैसे पहले एक अग्रेशन था इन लोगों के अंदर, ये जो भी लोग हैं, मेल फीमेल जिनकी भी एनर्जी निकल के आई है,
जिस तरीके से पहले ये लोग अग्रेसिव थे आपको लेकर, और जो भी ये सिचुएशन है उसको लेकर, उस तरीके से अब अग्रेशन इनके अंदर नहीं नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड है, दिस इज़ 3 ऑफ कप्स, एंड सबसे पहले इस कार्ड का आना एक ऐसी ऊर्जा की ओर इशारा कहीं ना कहीं ये कार्ड कर रहा है जहाँ बात अकेलेपन या सीधी टक्कर की नहीं बल्कि लोगों के बीच हुई बातचीत को लेकर है। यानी मुझे यहाँ ऐसा लगता है कि आपके बारे में बात हुई है, मीटिंग्स हुई हैं, किसी ने कुछ कहा, किसी ने अपनी राय रखी, और शायद इसी बात के दौरान सामने वाले को आपके बारे में कोई ऐसी बात पता चली, कुछ ऐसा उनको कहीं से कोई ऐसी जानकारी मिली जिसने इन लोगों की सोच को थोड़ा बदल दिया है। जो लोग पहले आपके खिलाफ एक साथ थे, एकजुट जो कुछ लोग हुए हैं, या जिनके मन में आपके लिए नाराज़गी थी, उनके बीच भी अब कहीं ना कहीं ये बात उठ सकती है कि आखिर इस सिचुएशन को कब तक खींचा जाए। ये आपस में भी डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर हम कब तक इस चीज़ को ऐसे ही खींच सकते हैं, क्योंकि हर किसी की एक लिमिट है और वो लिमिट ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी है, ऑलमोस्ट ये उस लिमिट तक पहुंच चुके हैं। इसीलिए अभी आपस में ये सोच रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं कि आखिर कब तक ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। ये कार्ड एक तरह से यही इशारा कर रहा है कि लड़ाई से ज़्यादा अब जो बातचीत हो रही है उसकी ज़रूरत इनको इस चीज़ से रिलेटेड महसूस हो रही है कि कैसे ना कैसे करके कोई सॉल्यूशन निकाला जाए। तो जो भी मीटिंग्स हो रही हैं, जो भी ये लोग आपस में मिल रहे हैं, अब उसमें बदला लेने की जगह पर ज़्यादातर फोकस इस चीज़ पर अब इन लोगों का है कि इस चीज़ का कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि ये चीज़ सॉल्व हो सके। देखिए यहाँ पर जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि किस तरीके से आपके बारे में कोई जानकारी इनको मिली, और उस जानकारी के मिलने के बाद इनके अंदर कहीं ना कहीं ये आपस में डिस्कशन करने लगे कि अब समय आ गया है बातचीत करके या फिर जैसे तैसे करके इस मामले को सलटाने का। तो उससे अगर हम जोड़ें तो सच में ऐसा यहाँ पर यही लग रहा है कि आपके बारे में कोई खबर या डिस्कशन सामने वालों तक पहुँची है, और उस खबर ने इन्हें ये सोचने पर मजबूर किया है कि शायद हर बात का जवाब लड़ाई से देना ज़रूरी नहीं है। यहाँ एक और बात खास है दोस्तों कि 3 ऑफ कप्स कभी कभी ये भी दिखाता है कि कोई तीसरा व्यक्ति सिचुएशन को सॉफ्टन करने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ किसी तीसरे व्यक्ति की भी ऊर्जा निकल के आ रही है जो इस सिचुएशन को, इस मामले को शांत करना चाहता है या चाहती हैं। हो सकता है उनका अपना कोई इंटरेस्ट हो या कहीं उन्हें लग रहा हो कि वो भी आगे चलकर फंसेंगे, इसलिए वो कैसे ना कैसे करके इसको सॉल्व करना चाहते हैं। कोई कॉमन पर्सन, कोई फ्रेंड भी हो सकता है, या ऐसा इंसान जो दोनों साइड्स को अच्छी तरीके से जानता है, समझता है, वो कहीं ना कहीं बीच में बात को शांत करने का कारण बन सकता है। अब बात करते हैं 9 ऑफ सोर्ड्स की, जो आज का दूसरा कार्ड है। और यहाँ जो ऊर्जा है दोस्तों वो अचानक बहुत डीप हो जाती है, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स ये दिखाता है कि बाहर से सामने वाले जो ये लोग हैं, ये जितना स्ट्रॉन्ग दिखाई देते हैं अंदर से उतना ही इनके जीवन में इस समय अशांति फैली हुई है। शांति तो बिल्कुल भी नहीं रह गई है। मन में बहुत सारे थॉट्स इस समय चल रहे हैं। इनके मन में बार बार ये सवाल उठ रहा है कि क्या मैंने ज़्यादा कर दिया, क्या मैंने हद पार कर दी, क्या ये बात इतनी आगे ले जाना सही था या नहीं था, अगर बात फिर से बिगड़ी तो क्या होगा। तो ऐसे जो सवाल है ना, वो इस व्यक्ति के मन में इस समय बार बार इसको जीने नहीं दे रहे हैं। ये जो भी पर्सन है जिसने अगुवाई की, जिसने शुरुआत की, जिसने लोगों को इकट्ठा किया आपके अगेंस्ट, ये इस समय उसके मन की स्थिति की हम बात कर रहे हैं। देखिए ये कार्ड अक्सर उस मानसिक प्रेशर को भी दिखाता है जिसे इंसान दूसरों के सामने स्वीकार नहीं करता। इसीलिए अगर आपको लगता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो बिल्कुल बेफिक्र है और उसे किसी बात का कोई उस पर असर नहीं है, तो ये कार्ड्स उसकी अंदर की जो पिक्चर है उसके जीवन की, उसके मन में जो चल रहा है, वो उसको कुछ अलग ही तरीके से यहाँ पे बयां कर रहे हैं। ठीक उल्टा यहाँ पर बात निकल के आ रही है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है, जिसने ये सब कुछ किया आपके अगेंस्ट, जिसने लोगों को आपके अगेंस्ट किया, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इनकी हालत इस समय ख़राब है। ये बात अलग है कि ये इसे अपने चेहरे पर सामने नहीं दिखा सकते। ऑब्वियस सी बात है, कोई अपनी कमज़ोरी क्यों ही दिखाएगा।
लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको लेकर इस व्यक्ति के मन में टेंशन लगातार बनी हुई है, और ख़ासकर अभी रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है या जो भी इनको जानकारी मिली है आपके बारे में, जैसे कि हमने शुरुआत में डिस्कस किया, ये वो भी कारण हो सकता है जिसके वजह से इनके मन में टेंशन इस समय बढ़ चुकी है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग ये व्यक्ति कर रहा है, और अंदर ही अंदर इस इंसान को रिग्रेट भी फील हो रहा है कि इसने जो कदम उठाया, जो इसको लग रहा था कि इसका बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित होने वाला है, वही सबसे बड़ी गलती साबित हुई। और यहाँ इन सब की एक एज अ ग्रुप की अगर मैं ऊर्जा देखूँ इन सारे हेटर्स की, तो जो एनर्जी है इस कार्ड की वो यही बता रही है कि जो लोग आपके खिलाफ सोच रहे थे एक साथ मिलकर, जो भी इनके मन में आपको लेकर एक नफ़रत की भावना थी, ग्लानि जो आपकी कर रहे थे इधर उधर ये लोग, इन सब की ऊर्जा उतनी कॉन्फिडेंट अब नहीं नज़र आ रही। यानी कि जितना पहले ये सारे के सारे लोग पूरे कॉन्फिडेंस में आपके अगेंस्ट खड़े थे, वो कॉन्फिडेंस अब इन लोगों के अंदर नहीं नज़र आ रहा, और इन लोगों के मन में भी ये डर इनको सता रहा है अंदर ही अंदर कि कहीं जो ये सिचुएशन है ये और भी आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। सॉरी। तो अंदर ही अंदर इनको ये डर भी सता रहा है कि कहीं ये जो भी मामला शुरू हुआ है ये इनके हाथ से इतना ना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए कि कल को ये संभालने लायक भी ना रह जाए। यानी कि बाहर की आवाज़ तेज़ हो सकती है, लेकिन अंदर की जो सर्टेनिटी है वो कमज़ोर पड़ रही है इस समय। यानी बाहर से भले कितना भी ये लोग दिखावा करें, कितना भी चिल्लाएं, कितना भी ये दिखावा करें कि ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, कितना भी अपोज करें, लेकिन मैं आपको बता दूं अंदर ही अंदर मामला इस कदर बिगड़ चुका है, इस लेवल पर आ चुका है कि फ़िलहाल इनकी स्थिति यही नज़र आ रही है कि कैसे न कैसे करके निपटाना चाहते हैं। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पे तीसरे कार्ड की। तो देखिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया दोस्तों, और अब ये जो कार्ड है पूरी रीडिंग का जो मूड है वो बदल देता है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स इच्छा, सेटिस्फैक्शन और दिल की चाहत का कार्ड है। यानी अगर हम देखें तो यहाँ मुझे सबसे ज़्यादा जो बात दिखाई दे रही है वो ये है कि सामने वाला अंदर से चाहता है या चाहती हैं कि जो सिचुएशन है वो किसी ऐसे पॉइंट पर पहुँचे जहाँ उन्हें लगातार कॉन्फ्लिक्ट आगे ना कैरी करना पड़े, कुछ ऐसा रास्ता निकल जाए, चाहे किसी तीसरे पर्सन के थ्रू हो सकता है। ये ओपनली ये बात ना बोलें, लेकिन इनके मन में ये इच्छा बन रही है कि चीज़ें थोड़ी नॉर्मल हो जाएं, चीज़ें सॉल्व हो जाएं। कहीं ना कहीं ये लोग चाहते हैं अंदर ही अंदर कि जो तनाव है वो कम हो, बात संभले और सिचुएशन इनके मन के मुताबिक शांत हो जाए। और यही वजह है कि 3 ऑफ कप्स की बातचीत और 9 ऑफ सोर्ड्स की बेचैनी, इसके बाद 9 ऑफ कप्स आता है। तो पहले बात हुई, फिर उस बात ने इन्हें सोचने पर मजबूर किया, फिर इनके अंदर ये इच्छा बनी कि अब कोई बेहतर रास्ता निकले। इसलिए मुझे यहाँ सुलह की जो इच्छा है वो ज़रूर दिखाई दे रही है। ये सुलह करना चाहते हैं, लेकिन इसे तुरंत किसी बड़े कदम या डायरेक्ट अपॉलॉजी के रूप में नहीं देखना चाहिए। पहले मन बदलता है, फिर इंसान कदम उठाता है। तो यही स्थिति इस समय बनी हुई है इन हेटर्स की। और अभी जो कार्ड्स हैं वो कार्ड्स यही दिखा रहे हैं कि मन के बदलने की जो कहानी है वो ज़्यादा उसी चीज़ की ओर इशारा यहाँ पर ये कार्ड कर रहा है कि इस समय इनके मन में जो ये बदलाव आ रहे हैं आपको लेकर कि कुछ बैठ के बातचीत हो जाए, कुछ सॉल्व हो जाए चीज़ें, तो बिल्कुल यही स्थिति बनी हुई है। देखिए इनको डर भी है, क्योंकि इन्होंने शायद वो लाइंस क्रॉस कर दी हैं पहले जो इन्हें नहीं करनी चाहिए थी, और ये सबसे बड़ा कारण है कि ये बात तो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर एक डर है। इनको लग रहा है कि कहीं ये दोबारा से बेइज्जत ना हो जाए आपसे, या कुछ उल्टी सीधी बात ना हो जाए, कहीं मामला और बिगड़ ना जाए। इसीलिए एक डर भी बना हुआ है इनके अंदर, इसीलिए आपको अप्रोच करने से पहले ये डर भी रहें। अब अगर हम आगे बढ़े तो देखिए यहाँ पे आज का जो फोर्थ कार्ड आया है 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है दोस्तों। और अब इस कार्ड का आना सबसे देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण कार्ड ये है, क्योंकि आपने ख़ास तौर पर ये बताया है कि जो ये जो चौथा कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड्स, मतलब ये जैसे ये कार्ड पूरा एक्सप्लेन कर रहा है सिचुएशन को, और यही कार्ड बताता है कि सामने वाला अभी भी एक डिसीजन के बीच में कहीं ना कहीं जैसे अटका हुआ है। यानी कुछ ये लोग ना, जैसे इनके अंदर इच्छा तो है कि ये कैसे ना कैसे करके इससे अब हम बाहर निकले, क्योंकि हो सकता है काफ़ी लंबे समय से ये कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा हो, लेकिन
हिम्मत कौन करेगा पहले, बात कौन करेगा, या फिर किसको ऐसा अप्रोच किया जाए कि ये वापस से एक कम्युनिकेशन का दौर शुरू हो सके, या एटलीस्ट कोई ऐसा बिचौलिया हो जिसके थ्रू इस मैटर को सॉल्व किया जाए। मुद्दा यहाँ फंसा हुआ है। ये काफ़ी समय से डिसाइड कर रहे हैं, डिसीजन ये लोग ले भी ले रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि किसके थ्रू अप्रोच करें, मैटर यहाँ पर अटका हुआ है। और दूसरी अगर हम देखें तो एक तरफ इनका ईगो भी है, पुरानी बातें भी हैं, अपनी पोजीशन को लेकर भी जो रुख है इनका वो आज भी कुछ लोगों के अंदर, इन लोगों में से अग्रेसिव है। दूसरी तरफ ये फीलिंग भी है कि शायद अब लड़ाई को आगे बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इतना लॉस इन लोगों ने सह लिया है और इन्हें पता है आगे चल के और नुकसान ही होना है। इसलिए ये सोच रहे हैं कि बात करूं या ना करूं, पहला कदम मैं उठाऊं या इंतज़ार करूं। फिर मन में ये भी सवाल आ रहा है कि अगर मैं पीछे हट गया तो क्या मेरी पोजीशन कमज़ोर लगेगी। तो यही सारी बातें इनके अंदर चल रही है और यही टू ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा इशारा भी कर रही है। तो ये कार्ड सीधे सीधे ये नहीं इशारा दे रहा है कि सामने वाला कल ही आकर सुलह कर लेगा आपसे, बल्कि ये कार्ड यही इशारा कर रहा है, यही बता रहा है इस कार्ड की ऊर्जा कि इन लोगों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अंदर ही अंदर, और डिसीजन अभी पूरी तरह फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनके हाथ में सोर्ड भी है, फिर भी ये अटैक नहीं कर रहा, यानी ये रुके हुए हैं, सोच रहे हैं। और यही इस रीडिंग का सबसे बड़ा संकेत है। आपके खिलाफ जो भी ऊर्जा पहले एक्शन लेना चाहती थी वही ऊर्जा अब पॉज में दिखाई दे रही है। स्थिति ऐसी बन गई है। दोस्तों जो भी है, मैं भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे लोगों से वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करें और एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें ये लोग या इनकी जो भी नेगेटिव वाइब्रेशन है, नेगेटिव जो ऊर्जा है, वो उसमें बिल्कुल भी आपके घर परिवार के दायरे के अंदर प्रवेश ना कर सके। मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। ऑल्सो फ्रेंड्स, आइए अब यहाँ पर हम देख लेते हैं आज आपके लिए इस रीडिंग के नेक्स्ट फेज़ में, जो कि है नेम इनिशियल्स। और नेम इनिशियल्स में हर बार की तरह हम टोटल 8 अल्फ़ाबेट्स पिक करेंगे, जिसमें आपके नाम का पहला अक्षर, आपके दुश्मनों के नाम का पहला अक्षर, या जिस शहर से आप रीडिंग को देख रहे हैं उस शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। देखते हैं आज नेम इनिशियल्स में क्या इशारा आपके लिए निकल के आता है। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आया है टी, देन वी हैव ए, उसके बाद आया यहाँ पे जेड, एम। अब आते हैं यहाँ पे वी, एल, पी, एफ। तो दोस्तों ये रहे आज के नेम इनिशियल्स। अगर ये मैच हुए हों तो कमेंट में प्लीज़ ज़रूर मेंशन करिएगा, ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।